हेलो नमस्ते। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर हैं तो इसमें नोट्स पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर एवं 5 ईयर के मॉडल पेपर इसमें मौजूद है। या आप प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th पीसीएम सॉल्यूशन और वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक रविवार व बृहस्पतिवार को टेस्ट लिया जाता है। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं, ठीक है, इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। तो आज हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी में बताया जा रहा है, तो अनसॉल्व्ड आपका चल रहा है। किसका चल रहा है? भौतिक विज्ञान का। तो सेट 2, ठीक है, जो सेट 2 है, उस 2019 का जो सेट 2 है उसका आज हम भाग 2 बताने वाले हैं आपको। तो इसके पहले हमने भाग 1 की वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, ठीक है। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और अपने वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, जो हमने आपको पार्ट 1 में बताया था वो क्वेश्चन नंबर आपको तीसरे का क और ख हम आपको बता दिए थे। आज हम आपको ग और घ बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं पहले कि जो क्वेश्चन नंबर ग है वो क्या कह रहा है। यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, क्या है? इसके बराबर है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है? प्रिज्म के कोण का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको हम अब प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस फिगर में हमने एक प्रिज्म लिया है, ठीक है, और ए बी सी इसकी 3 भुजाओं को हमने नाम दे दिया है, ठीक है। और क्या है इसमें जो आपका ये है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, और ये क्या है? परावर्तित किरण, ठीक है। मतलब अपवर्तन, जो अपवर्तित किरण है ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इस वाले रेखा को आगे बढ़ाएंगे डॉट लाइन से, ठीक है, और इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, जहां पे हमारा कोण क्या होगा, इसको हम मानेंगे, ठीक है, डेल्टा एम मानेंगे, ठीक। आगे देखिए, और जो आपतित किरण है तो इसको हम मानेंगे आपतन कोण। इसका मान हमने आई ले लिया है, ठीक है। और ये आई हो गया तो ये वाला जो कोण है आपका, ये भी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण, अगर 2 लाइन अगर ऐसे है आपस में, अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है, पता है ना। तो ये अगर हमने 2 रेखाएं ऐसे ली है तो ये जो कोण है, ठीक है, अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण को हम आर माने हैं, राइट, और ये भी अपवर्तन कोण है तो इसको भी हम क्या माने हैं? आर मान लिए हैं, ठीक है। आगे देखिए, बात आती है इस कोण की, ठीक। तो जब इस कोण को निकालना होगा तो ये टोटल हमारा क्या है? टोटल आई है, तो ये भी हमारा टोटल आई होगा ना। तो जब हमको ये निकालना है, अगर ये आर हो गया और ये आई, ये टोटल आई है, ठीक है, और ये आर है, तो जब हमको ये निकालना है तो हम आई में से आर को माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला कोण निकल जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है? आगे जैसे ये वाला हुआ वैसे ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस सवाल को लेकर आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लेंगे चतुर्भुज, किसमें? ए एम ओ एन में। तो आप खोजेंगे कहां है, जरा सा चकपका जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम दिखाते हैं, ए यहां है, एम यहां है, ओ यहां है, एन यहां है। तो हम बात करेंगे इस चतुर्भुज में। देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है कुछ? जी, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बात कर रहे हैं ना। चलिए, अब आगे देखिए, हम लेंगे चतुर्भुज ठीक है, चतुर्भुज ए एम ओ एन में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले सबको ऐड करेंगे, हर कोण को, ठीक है। तो देखिए, अब आप लोग जानते हैं ना कि चारों जो चतुर्भुज होता है उनके चारों कोणों का योग
क्या होता है, 360 होता है। तो आइए करके दिखाते हैं। कोण ए लिखेंगे पहले हम, कोण ए हो गया प्लस, ठीक, प्लस कोण, अब ये वाला कोण देखिए, ध्यान से देखिए, फिगर में देखिए, ये वाला कोण हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इस कोण को लेंगे ना, तो इस कोण को लेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एम ओ, जो कोण लेना होता है उसको हम बीच में रखते हैं, तो हो जाएगा ए एम ओ, राइट। सॉरी, आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक, ये हो गया ए एम ओ, ये वाला कोण हो गया। अब इस कोण को लेंगे, जब इस कोण को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यम ओ एन लिखेंगे ना, या तो हम लिख दे कोण ओ डायरेक्ट, समझ में आ रही है, जैसे हम इसको लिख दिए वैसे इसको भी लिख देंगे। तो चलिए इसको लिखेंगे कोण ओ प्लस कोण ओ हो गया, फिर प्लस, अब इस कोण को दिखाना है, ये पूरा ध्यान दे, पूरा दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, इसको लिखेंगे कोण ए एन ओ, तो जो दिखाना है उसको बीच में रखते हैं, तो हो जाएगा कोण ए एन ओ। तो ये 4 कोण हो गए, 1 2 3 4, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है, 360 अंश बिल्कुल होता है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हमको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आगे कोण ए लिख देंगे, ठीक है, प्लस, अब यहां पे इसका मान रखेंगे, कैसे रखेंगे, जरा फिगर में चलते हैं। तो फिगर देखिए आप, फिगर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये क्या है, ये देखिए, अगर देखा जाए तो ये कोण क्या है, इस पे लंब है ना, तो इस कोण का मान क्या होगा, 90 अंश होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इस पे क्या है, लंब है कि नहीं, लंब है ना, तो इसका मान 90 अंश हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 90 एंगल, ठीक, प्लस, अब कोण ओ की बात करें तो कोण ओ एकदम कुछ नहीं, वैसे ही लिख देंगे, कुछ भी नहीं इसका मान, तो कोण ओ ये हो गया, फिर प्लस, अब क्या करेंगे, 90 एंगल, ठीक है, तो 90 अंश ये वाला ले लेंगे। आगे देखिए हम इसको दिखा के लिखेंगे, आपको बेस्ट समझ में आएगा। तो ए एन ओ, तो ए एन ओ, इस कोण की बात करें तो ये भी क्या है, लंब है इस पे, देखिए ये इस पे लंब है ना, है कि नहीं, इस पे लंब है ना ये, तो इसका मान कितना होगा, 90 अंश होगा, तो इसको लिखेंगे 90 अंश हो गया, इज इक्वल टू 360। आई बात समझ में। अब देखिए क्या होगा, तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण ओ प्लस 9 9 18 मतलब 180 इज इक्वल टू 360, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कोण ए प्लस कोण ओ इज इक्वल टू 360, इसको प्लस है, उधर जाके माइनस, तो 180 माइनस हो जाएगा, तो आपका आएगा क्या, कोण ए प्लस कोण ओ इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 आएगा, 180 बिल्कुल आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, राइट। अब देखिए, अब देखेंगे हम किसमें, त्रिभुज, ठीक है, यम ओ एन में। तो आइए फिगर में दिखाएंगे आपको यम ओ एन कहां पे है, तो जरा खोज के देखिए यम ओ एन कहां पे है, यम यहां पे है, ओ यहां पे है, एन कहां यहां पे है, ठीक है। तो इस त्रिभुज की बात करेंगे हम, ध्यान देखिएगा, फिगर तो एकदम खराब हो गया है, लेकिन आप समझ जाइए, इस त्रिभुज की हम बात करेंगे, दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो एक चीज पूछे हम आप, अगर आपसे, तो आप क्या बताएंगे, ध्यान देखिएगा, तीनों भुजा त्रिभुज होता है, 3 भुजाओं का जो मान होता है, तीनों जो कोण होते हैं भुजा के, त्रिभुज के जो कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है, 180 होता है, राइट, 180 होता है। तो हम बात करेंगे सिर्फ इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये कोण प्लस ये कोण और ये कोण, इनका योग 180 होगा। चलिए तो हम लिख लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज, ये कोण लिखेंगे, ये कोण, ये आर है, ये आर है, चलिए बिल्कुल लिखते हैं तो समझ में आएगा और आपको, तो ये जगह कोण आर, ठीक है, हो जाएगा ना, आर प्लस आर, ठीक है, फिर प्लस, और क्या हो जाएगा, कोण, अब ये वाला हमको लिखना है ना, तो इसको लिखेंगे कोण ओ, बिल्कुल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कोण ओ, हो जाएगा ना, क्योंकि इसका मान नहीं दिया है। अब इसका योग होता है त्रिभुज का 180 अंश, हो गया 180। अब देखिए, तो आर आर 2R
राइट। 2r हो जाएगा प्लस कोण O इक्वल टू 180। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो दो समीकरण आपको मिल गया है, बिल्कुल मिल गया है। तो अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो आइए देखिए, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। तो आइए इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा। समीकरण 1 आपका क्या था, समीकरण 1 आपका क्या हो जाएगा और समीकरण 2 क्या हो जाएगा। तो आइए जरा हम समीकरण 1 आपको दिखा देते हैं। जो समीकरण 1 क्या था आपका, समीकरण 1 आपका था क्या, कोण A प्लस कोण O। ठीक है, यह आया था इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, पहले हम समीकरण लिख के दिखा रहे हैं। इज इक्वल टू क्या था, 180 था। यह समीकरण 1 था आपका, यही था ना। और समीकरण 2 क्या था, 2r प्लस कोण O इज इक्वल टू 180। यह समीकरण 2 था आपका, था बिल्कुल। तो जो ये दोनों था, तो जब हमारा ये जो RHS है अगर ये बराबर है तो हमारा LHS भी बराबर होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा ना। चलिए तो अब हम बराबर करके लिखते हैं। तो मिलेगा हमको कोण A प्लस कोण O इज इक्वल टू, अब RHS बराबर है, ध्यान दीजिएगा, तो ये कोण इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो हो जाएगा 2r, ठीक है, प्लस कोण O। ठीक है, तो क्या होगा, ये कोण O से कोण O कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अगर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो हम इसको पहले काट दिए। तो अब आपका आएगा A बराबर 2r, मिलेगा कि नहीं, कोण A बराबर 2r मिलेगा। तो अगर जब हम यहां से r की वैल्यू निकालें, ध्यान दीजिएगा, r की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो हमको मिलेगा a/2। ठीक है, तो a/2 मिलेगा। तो ये हमारा r की वैल्यू, ये हमारा क्या आ गया, r का वैल्यू आ गया। चलिए, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप क्या ध्यान देना है इसमें, त्रिभुज यम यल यन में बहिष्कोण से, बहिष्कोण से, तो आइए हम जरा बहिष्कोण से बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा फिगर में देखते हैं, यम यल यन कहां है, उसको बहिष्कोण से कैसे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज किसमें बात कर रहे हैं, यम यहां है, यम यल यन, यम यल यन। तो हम ऊपर वाले इस बार ऊपर वाले त्रिभुज में बात करेंगे, इस वाले में। ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय से। तो बहिष्कोण मतलब ये बहिष्कोण निकलेगा इसका, त्रिभुजों का बहिष्कोण तो यही होगा जो डेल्टा यम माने हैं। हम इधर देखिए, इसको यही माने हैं ना, तो यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको ये माने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको हम निकालेंगे तो ये कोण और ये कोण, इसको ऐड करेंगे तब ये निकलेगा हमारा बहिष्कोण के बराबर। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। आप बहिष्कोण का प्रमेय जानते होंगे, तो जानते होंगे दो कोणों का योग करेंगे तो वो बहिष्कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको करके दिखाते हैं। तो एक कोण का मान था I माइनस R, ठीक है, और इन दोनों को हमको ऐड करना था। दूसरे का भी मान क्या था, I माइनस R, ये था, इज इक्वल टू बहिष्कोण के बराबर होगा, तो इसको हम माने थे डेल्टा यम। ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो नहीं करेंगे। I 2I माइनस R, तो प्लस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 2R हो जाएगा, चिन्ह माइनस का लगेगा। ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा यम। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब ये हो गया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एक चीज हमने आपको बताया था क्या, कि आपका ये जो फार्मूला एक बार हम निकाले थे, क्या निकाले थे, ध्यान से देखिएगा। तो 2r बराबर a हम आपको दिखाए थे। जब फिगर पे ऊपर आइए तो ये देखिए, यहां से कुछ याद आ रहा है, 2r बराबर a है कि नहीं, यहां पे है ना। तो यही चीज हम यहां से लेंगे। 2r बराबर a है, तो 2r की जगह पे हम क्या रखेंगे, एक बार यहां पे a रखेंगे। रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस 2i। ठीक है, इतना हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा यम, ये हो जाएगा ना। अब देखिए, जब यहां से हम मान निकालेंगे आपका किसका, i का,
तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 2i इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या है, ये आपका डेल्टा एम है, और माइनस क्या हो जाएगा, ये ए है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, इतना मिलेगा। तो जब हम यहां से आई का वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ये हमारा आ जाएगा आई का मान। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था अपवर्तनांक निकालना है ना, तो स्नेल का नियम आप लोग जानते होंगे ना, तो स्नेल का नियम हम यहां पे लगाएंगे, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है n इज इक्वल टू साइन आई बट्टे साइन आर, होता है ना। तो चलिए अब हम इसका वैल्यू रख देते हैं तो हमारा अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, n इज इक्वल टू साइन आई, तो साइन लिखेंगे और आई का मान हम क्या निकाले यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ये हो गया साइन आई का वैल्यू। अब बट्टे साइन आर, राइट, साइन आर, तो साइन आर का मान क्या है, जरा ऊपर आते हैं, आर का मान दिखा दे आपको, आर का मान क्या आया है, आर का मान आया है ए बाई 2, राइट, तो यही हम रखेंगे यहाँ पे ए बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका ए बाई 2। ठीक है, तो ये आपका अपवर्तनांक निकल के आ गया है। तो आपका ये डिराइवेशन था, हमने इसको बताया भी था, और आपको इस अंसाल में आने की वजह से एक बार फिर से हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इसको अब अच्छे से हल कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं। तो आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जो घ है, घ नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें, एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः मतलब पूरी तरह ध्रुवित हो जाता है। यदि माध्यम का ध्रुवण कोण कितना हो, 60 अंश है, तो अपवर्तन कोण का मान भी ज्ञात कीजिए तथा माध्यम का अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए। तो माध्यम का आपको अपवर्तनांक भी ज्ञात करना है और अपवर्तन कोण का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सवाल कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत ही सिंपल है। आइए हम इसको हल करके दिखाते हैं। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे आपका इस सवाल में एक नियम लगने वाला है, जो कि नियम हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। कौन सा नियम लगेगा, ब्रूस्टर के नियम। तो हमने आपको बताया भी है ना ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। तो चलिए ब्रूस्टर के नियम से लिखेंगे, ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर के नियम से। ठीक है, ब्रूस्टर के नियम से एक फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था, n बराबर 10 IP, ये फार्मूला भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो भी देख लीजिए, n बराबर 10 IP होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में एक चीज दिया गया था, ध्रुवण कोण का मान दिया गया था, जो कि कितना था, 60 अंश था। तो कहने का मतलब जो ध्रुवण कोण का मान था वो आपका 60 अंश था। ठीक है, तो आपको आईपी का वैल्यू दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, n बराबर अपवर्तन कोण ज्ञात करना है ना, तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा अपवर्तन कोण, पहले हम यहां से उसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, n बराबर 10 IP होता है, तो 10 IP का वैल्यू हमने क्या दिया क्वेश्चन में, 60 दिया है ना, 60 अंश दिया है, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, 60 अंश। ठीक है, चलिए अब 60 अंश हो गया, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो tan 60 का मान क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो tan 60 का मान होता है करड़ी में 3, राइट। तो करड़ी में 3 की भी वैल्यू कुछ होती है, पता है ना, अगर नहीं पता है तो ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे 1.732 ये होता है करड़ी में 3 की वैल्यू, राइट। चलिए, तो ये तो आप, ये आपको अपवर्तन को, ये n का अपवर्तनांक निकालना था, तो ये अपवर्तनांक आ गया है, और आपको निकालना था एक अपवर्तन कोण। तो आइए अपवर्तन कोण पे अब निकालते हैं हम। अपवर्तन कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण आपका कुछ भी नहीं होता है, बस बहुत ही सिंपल होता है। चलिए, तो ये पहला था आपका जो आपको निकालना था अपवर्तनांक। ठीक है, तो निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए इसको निकालने के लिए, नहीं पता है तो समझ जाइए। क्या होता है, आईपी, ठीक है, आईपी प्लस आर, आर क्या है आपका, आज सॉरी आईपी क्या है,
अपवर्तन, ये अपवर्तनांक है, ठीक है। और ये जो दिया आईपी मतलब जो आईपी है ये क्या है, ध्रुवल कोण का मान होता है ना, तो ये होगा ध्रुवल कोण का मान प्लस, अब क्या होगा ये समझना है हमको, राइट। चलिए प्लस आर, आर क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है, जो कि हमको निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। इज इक्वल टू इन दोनों का योग होता है 90 अंश होता है। चलिए तो यही से हम निकालेंगे, तो ये होता है आपका अपवर्तन कोण, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमको यही निकालना है आर वैल्यू, तो जब हम यहां से आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये इधर क्या है प्लस है, उधर जाके माइनस, तो हो जाएगा माइनस आई पी, राइट। तो आर इज इक्वल टू आएगा 90 माइनस आईपी का वैल्यू क्वेश्चन में हमको दे दिया गया था पहले ही, यही 60 अंश है आपका आईपी का वैल्यू दिया है, तो ये 60 अंश हम यहां लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 90 में से 60 जाएगा, कितना आएगा 30 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण का मान। तो हमने आपको ब्रूस्टर के नियम से अपवर्तनांक भी निकाल के दिखा दिया और अपवर्तन कोण का मान भी निकाल के दिखा दिया, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। चलिए तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है बाकी आप इसको लगा लीजिएगा, तो हमें उम्मीद है कि आप इसको लगा लेंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।